सिंध हुकूमत डाकुओं का खात्मा करेगी, बुज़दिल डाकू बिलों में छुपे बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ज़रूरत पड़ने पर डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और फौज की मदद लेते हैं। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। खुशगवार माहौल में होने वाली गुफ्तगू में अहम मामलात पर तबादला ख्याल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने और तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामलात तय करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को तलब कर लिया गया। बिलावल ने वज़ीर आज़म के इशारे में भी शिरकत की। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। फैसले के मुताबिक मुतनाज़ और हज़फ करदा पैराग्राफ किसी अदालत में बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किए जाएंगे। हम किसी गलती से बालातर नहीं है, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने उलमाए कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आयद दफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का हुक्म। नजरसानी में अपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से राबता किया। केस पर दूसरी नजरसानी नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं। मुबारक सानी केस में अटॉर्नी जनरल के दलाल, कहा कि फरीक़ैन अदालत और वीडियो लिंक के जरिए पेश है, मामला मजहबी है, उलमाए कराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से दरियाफ्त किया, अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, अदालत पूरे फैसले पर नजरसानी करे। मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ, मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इतने बुरे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ किया जाए। अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े, इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। वालिद साहब के इंतकाल पर मुफ्ती महमूद साहब ताज़ियत के लिए मेरे घर आए थे, तारीख को दोहराना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस का मौलाना फजलुर रहमान से मुकालमा, बोले गुरदासपुर फिरोजपुर हमें मिलते तो कश्मीर हमारे हाथ से ना जाता। पाकिस्तान के लिए जंग मेरे वालिद साहब ने भी लड़ी है। मेरे वालिद ने हर चीज़ पाकिस्तान के लिए लगा दी। किसी ने मुझे कत्ल की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं उतारा। ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी। अपने मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करता तो उसके शहरी हुकूक़ ख़त्म हो जाते हैं, इंसानी हुकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है। उन्होंने बहुत ही फराख दिली का मुजाहरा किया है। हर मसले पर एहतजाज भी करना पड़ता है ताकि रियासती इदारे मुतवज्जह हों उस तरफ कि पब्लिक क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आइन को तस्लीम ना करे तो उसके हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मसले पर एहतजाज भी करना पड़ते हैं ताकि इंतज़ामिया मुतवज्जह हो। कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर कामयाबी मिली। कहा कि मुल्क में शऊर और एहसास मौजूद है। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर सकती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान, तरनोल जलसा मुलतवी करने का फैसला। उमर अयूब, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में हंगामी मुलाकात में किया गया। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत पीटीआई के जलसे पर इंतशार फैलाने की साजिश कर रही थी। मुलाकात के बाद आजम सवाती का कहना था, मजहबी जमातों के इस्लामाबाद में इकट्ठा होने पर बानी पीटीआई किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि इस फैसले को उनकी कमजोरी नहीं समझेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा पहले ही नोटिफाई हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने एक पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत पहले अदालती अहकामात रद्द कर रही थी, अब 8 सितंबर को इजाज़त दे दी है। बानी पीटीआई ने खुद को आइन और कानून की पासदारी करने वाला लीडर साबित कर दिया। जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान सीखपा सवालों की बौछार कर दी। कहा कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सवेरे बानी पीटीआई से मिलने चले गए, 7:30 बजे किसने इन्हें बानी से मुलाकात की इजाज़त दी और किसके कहने पर पैगाम पहुंचाया। अपने शदीद रद्द-ए-अमल में कहा कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं कि बानी पीटीआई बाहर आए। पार्टी चेयरमैन तो बाहर हैं, फैसले ये खुद करते हैं, नाम बानी पीटीआई का लगा देते हैं। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। फितना पार्टी 1 साल से जलसे और एहतजाज की गेम खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा कि इनका तामीरी सियासत और तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसकी कोच से हकीकत जान चुका है। वो कैदी मुल्क कौम से मुखलिस नहीं हैं, डिजिटल दहशतगर्द पुरअमन होते हैं, नामुहज़्ज़िब। 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले किस मुँह से खुद को पुरअमन कहते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के एक एक किरदार को कटहरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। कहा गया कि 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। शर्त है, जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। 8 सितंबर को कारकुनों को जलसे गाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। तरनोल में पीटीआई के कारकुनों की पुलिस पर फायरिंग, 3 अहलकार जख्मी हो गए। पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। एक अहलकार की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने MNA अरबाब आमिर को गिरफ्तार कर लिया। आइन हमें जलसा और जुलूस निकालने की इजाज़त देता है। सरबरा पश्तूनख्वा अवामी पार्टी महमूद खाना चकजई का कहना है, हम कौन से डंडे उठाए हुए हैं। पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी पर मौजूद होना है, वो स्टेट के मुलाजिम हैं। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान की बुनियादों से ना खेलें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने असली सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने तलबा को डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात से भी खबरदार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि तलबा डिजिटल दौर में मुकम्मल मुहतात होकर रहें, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर ही अपनी सोच को इस्तेमाल करें। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में 1 लाख टन चीनी बरामद करने की भी मंजूरी। एलामिया के मुताबिक चीनी बरामद की इजाज़त की मद में 45 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अफगानिस्तान से रकम बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल की जाएगी। वज़ारत दाखिला के लिए 276 मिलियन रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। रेकॉर्डिंग मनसूबे की सिक्योरिटी और FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई।
بیونا راست منصوبے سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ ڈیجیٹل نظام راست کو عرب مانیٹری فنڈز کے تحت بیونا سے جوڑا جا رہا ہے. راست کو بیونا سے جوڑنے سے عرب ممالک میں رقم بھجوانے میں سہولت ہوگی. بیونا راست سے عوام کو سہولت اور کاروبار فروغ پائے گا. منصوبے سے رقم کی منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا. اس منصوبے سے حوالہ ہنڈی کا بھی خاتمہ ہوگا. پاکستان میں فائر وال کی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. ذرائع کے مطابق فائر وال کے کچھ کمپوننٹ مقامی ہیں اور بعض انٹرنیشنل گیٹ وے پر لگیں گے. سلو انٹرنیٹ کی شکایات کے باعث پی ٹی اے نے فائر وال پر آف پیک آورز میں کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی. محدود پیمانے پر چیکنگ کے بعد بڑے پیمانے پر ٹرائل کیے جائیں گے. پی ٹی اے کی ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایات. کہا کہ پہلی مرتبہ تکنیکی مسائل پیدا ہونا نارمل ہے, جلد قابو پا لیا جائے گا.